अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। वला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन हुवस समीउल अलीम। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वमा यत्तबिउल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, हुज़ूर सैयदी क़िबला पीर मोहम्मद मुज्तबा फ़ारूकुल बादशाह साहिब आप मसनद सदारत पर जलवा फरमा हैं। चूँकि मौसम बारिश का है
तमामी अहबाब महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा हो जाएं। हज़ूर पीर साहब के हुक्म की तामील में इंशाअल्लाह ताला महफिल पाक का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और मुख्तसर इंशाअल्लाह ताला महफिल पाक होगी और उसके बाद दुआ होगी। कुरान आया, दीन की तकमील हो गई, जुल्मत कदूम में नूर की तरसील हो गई। किस तरह पढ़ना चाहिए कुरान को आका ने जब सिखाया तो तरतील हो गई। तिलावत कुरान हकीम समात करने की आप अहबाब ने सादत हासिल की। अब मैं मोड़ा शरीफ के ईवान से दावत दूंगा कलमा शरीफ के जिक्र के लिए जनाब मोहतरम मोहम्मद आतिफ मोड़वी साहब तशरीफ़ लाएं, कलमा शरीफ का जिक्र करके अपनी खूबसूरत हाज़री पेश करें। तमाम अहबाब मेरे साथ शामिल हो जाएं कलमा शरीफ के जिक्र में। मोड़ा शरीफ का जो तरीका है, मोड़ा शरीफ का जो फैज़ान है, पहले मैंने कलमा शरीफ का जिक्र करना है और मेरे बाद आपने बाआवाज़े बुलंद कलमा शरीफ का जिक्र करना है। पढ़ लें। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा ये वाला ले लें। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा जिब्राइल आमीन ले आया नबी पाक ने खुद फरमाया पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने ओ मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जावा होए ना उच्चिया तो मैं जिना निव्या नाल निभाई साडे मुर्शद मोड़े वाले ने साडे मुर्शद वाले ने जिथे वगते नूर दे नाले ने जिथे वगते नूर दे नाले ने पर पींदे मुकद्दरा वाले ने पर पींदे
मुक़द्दरा वाले ने पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जेड़े कदमां दे विच आए ने जेड़े कदमां दे विच आए ने मोहड़े वाले ने गले नाल लाए ने जी मोहड़े वाले ने गले नाल लाए ने सोने मुर्शद रंग चढ़ा ने सोने मुर्शद रंग चढ़ा ने पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सामईन मोहतरम, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ से तशरीफ़ लाए सना खां मोहम्मद आतिफ मोड़वी ने कलमा शरीफ का जिक्र पेश किया इब्तदाई लम्हात में, मगर आपने कलमा शरीफ के जिक्र में बड़ी सुस्ती का मुजाहिरा किया। इसलिए ये जो आस्ताना आबाद है, जिस आस्ताना आलिया पर आप बैठे हुए हैं, ये आस्ताना मोड़ा शरीफ के फैज़ान से आबाद हुआ है। हकीम आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर का लिखा हुआ देखें, बा फैज़ान नज़र मोड़ा शरीफ वो दरबार है, वो आस्ताना है, वो मरकज है कि जब ख्वाजगान मोड़ा शरीफ कलमा शरीफ का जिक्र बुलंद करते थे तो पहाड़ और दरख्त भी आपके साथ शामिल हो जाते थे। असी तो फिर इंसान पहाड़ और दरख्त भी कलमा शरीफ के जिक्र में शामिल हो जाया करते थे। तो जब भी कलमा का जिक्र हो तो सीने का जोर लगा दिया करें, इसलिए कि अल्लाह दिलों के जंग को कलमा शरीफ के जिक्र से दूर कर देता है। तो सामीन मोहतरम, क्योंकि महफिल पाक का सिलसिला जारी हो चुका है और महफिल को वक्त पर इख्तिताम भी करना है, मौसम की जो सूरत हाल है उसको मलहूद खातर भी रखना है। जितने सना खान आए वो वक्त की नज़ाकत को मलहूद खातर रखें, इसलिए कि महफिल बेशक मुख्तसर हो लेकिन जब जाने वाले जाएं तो अपने दामन को भर के ले जाए। ज़ौक़ के साथ महफिल पाक में बैठें और जो अभी तक बाहर हैं, अगर मेरी उन तक आवाज़ जा रही है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो महफिल पाक में तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि यहाँ आना ही हमारे लिए बेहतरी और बख्शिश का ज़रिया है। अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपकी भरपूर मोहब्बतों में मैं दावत सुखन दूँगा। मोहम्मद इरशाद हाफिज़ाबादी तशरीफ़ लाएँ, मुख्तसर वक्त में अपनी खूबसूरत हाज़री पेश फरमाएँ। मोहम्मद इरशाद हाफिज़ाबादी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पीर मुर्शद दा हुक्म है कि सिर्फ 2-3 मिनट अपनी हाज़री मुकम्मल करनी है तो कलाम पंजाबी दा पेश कर लगा, कोई ज़बान खामोश न रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। जरा बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पीर साहब पसंदीदा कलाम में पेश कर रहे हैं, कोई जबान खामोश न रहे। सोना मदीने वाला दुखिया गाया सिराए, सोना मदीने वाला दुखिया गाया सिराए। के सोने का नाम सोना सोना सोने का नाम सोना, हर मर्ज दी दवा सोना मदीने वाला दुखिया दया सराय। कि बैठे ने विच मदीने सुन दे ने सब दी बोली, बैठे ने विच मदीने सुन दे ने सब दी बोली। मंगदा जो आप खोलो पर दे ने सब दी झोली। ते दर दर तो नहीं मंगदा मंगदा, दर दर तो नहीं मंगदा, सोने दा जो गदा सोना मदीने वाला दुखिया दया सराय। सोना मदीने वाला दुखिया दा आसराए। कि लगियां ने तांग दिल नो सोना कदी बुलावे, लगियां ने तांग दिल नो सोना कदी बुलावे। मौला मदीने होवा जिस वेले मौत आवे, के सोने से आशिकां दी सोने से आशिकां दी हुंदी हर दम दवा। सोना मदीने वाला दुखिया दया सराय। सोना मदीने वाला दुखिया दया सराय। माशाल्लाह, ये इनको दें जी, इरशाद अफसर वाली साहब को। माशाल्लाह, समीन मोहतरम, आज की ये पुरवकार अज़ीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उर्स मुबारक दरबार आलिया ताजिया आबाद शरीफ फैज़ान मोड़ा शरीफ इनाकाद पजीर है, जिसकी सदारत हज़ूर सैयदी व मुर्शदी क़िबला पीर साहब फरमा रहे हैं। आप तमामी अहबाब भरपूर मोहब्बत से जलवा फरमा हो। जितने भी सनाख़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं, वो तमामी सनाख़ा वक्त की नज़ाकत को मलहूज़ ख़ातर रखें। मेहमान हज़ूर पीर साहब भी बड़े लजपाल हैं, किसी की भी दिल आज़ारी नहीं चाहते।
लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि सनाखाम माइक पकड़ लें तो फिर वो वक्त की नज़ाकत को नहीं देखते। ज़ाहिर हजूर की नात हो रही होती है, जज्बा और भरपूर हो जाता है, तो वक्त की नज़ाकत को मलहूज़ खातिर रखना है। अपने ईवान से नहायती मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सनाखा अब्द शुकुर हाशमी साहब से इल्तमास गुजार हों, तशरीफ़ लाएँ, 4 से 5 मिनट के अंदर अपनी हाज़िरी आका करीम की बरगाह में पेश फरमाएँ। गखड़ से तशरीफ़ लाए जनाब मोहतरम अब्द शुकुर हाशमी 4 से 5 मिनट में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करेंगे। दुरूद पाक बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कमली वाले तेरे करम बाजों बूहा रहमतां दा कदे खुलदा नहीं। कमली वाले तेरे करम बाजों बूहा रहमतां दा कदे खुलदा नहीं। तेरी गली दे खारां च मज़ा जेड़ा ओ ते मज़ा फिरदौस दे फुलदा। कायनात दे तख्तां चों तख्त कोई तेरी पाक चटाई दे तुलदा नहीं। तख्त की सरदार अर्शे आज़म तेरे जोड़े दी खाक दे मुलदा। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। तो सबसे पहले यकीन मानो, तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतिखाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का
जवाब होगा। जो निकली जुल्फे तो रात होगी, जो चेहरा निकले तो दिल जड़ेगा। पसीना उनका गिरेगा जिस पर, पसीना उनका गिरेगा जिस पर, वही तो जर्रा गुलाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन ना मुस्तफा का जवाब होगा। माशाअल्लाह, अब्दुल शुक्र हाशमी खूबसूरत हाज़री पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। ग्रामी कद्र सामीन, जिस तरह हजूर पीर साहब का हुक्म है कि जब मैं खड़ा हो जाऊं तो समझ लीजिए कि पढ़ने वाले का आखिरी कता, आखिरी शेर ही होना चाहिए कि जो मुकम्मल करें, ताकि वक्त पर दुआ हो जाए। मैं आपकी भरपूर मोहब्बतों में इन अशार के साथ दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के अजीम सनाखा मोहम्मद हसीब मोड़वी को दावत दूंगा कि महफिल है पाक हजरत खैरुल अनाम की, महफिल है पाक हजरत खैरुल अनाम की, हैं हर तरफ सदाएं सलातो सलाम की। दरबारे मुर्शदी में है फैज़ाने मुस्तफ़ा, खैरात बट रही है मोहम्मद के नाम की, खैरात बट रही है मोहम्मद के नाम की। मकदूर बर तमाम ही बरते हैं जोलियाँ, तफरीक कुछ नहीं है खास व आम की। आली वकार हजरते मुज्तबा फारूक गुल बादशाह, रखें खबर हमेशा हर अपने गुलाम की, रखें खबर हमेशा हर अपने गुलाम की। जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या दुरूद पढ़ने से अल्लाह सवाब देता है, सलाम भेजो तो आका जवाब देते हैं। जिसका ये अकीदा है वो पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आके आँखों में समा जाना,
मेरा करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हो जहाँ बहका महशर में परम रखना। रुसवा ज़माना हो कमली में छुपा लेना। मंज़ूर दुआ मेरी मक़बूल खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। हमें कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा आका। में कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह सदा करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त की नज़ाकत को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए सना खां अपनी अपनी हाज़री पेश करते जाएंगे। इंशाअल्लाह वक्त पर हज़ूर पीर साहब ख़ुसूसी दुआ फरमाएंगे। कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से। आप जिनके दर पे और जिनके सामने बैठे हैं ये अहले सफ़ा हैं। ये कौन है? अहले सफ़ा हैं। कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से। ये दर है करीब मुस्तफ़ा के दर से। ईमान यकीन सुकून रिसालत तौहीद सब कुछ मिलता है इन औलिया के दर से। सब कुछ मिलता है इन औलिया के दर से। आपकी भरपूर मोहब्बतों में मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम मोहम्मद इमरान कादरी साहब तशरीफ़ लाएं। मुख्तसर और मखसूस वक्त में अपनी हाज़री पेश करें। सब हबाब दुरूश पर सल्लल्लाहु अलैहि गया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि गया हबीब अल्लाह। शाहों से मिला है नात मंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान उसी घर से मिला है। अल्लाह का इरफान
उसी घर से मिला जिसको भी मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। खुशनसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से। सर मिलके पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने। आमिना पाक दिला दिया क्या बात, दुआ थानू उठा के कहना आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। बोलो आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने। आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, दुआ थानू उठा के कहना सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने। आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने, आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। चुम के तेरे नालैन ज़मीने कहंदी सी, चुम के तेरे नालैन ज़मीने कहंदी सी, चुम के तेरे नालैन ज़मीने कहंदी सी। की कहंदी सी, सोने तेरी चाल दिया क्या बातां ने, सोने तेरी चाल दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने। आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने, आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। आखिरी शेर, तेरी आलन मनन वाले जन्नती ने, तेरे आलन मनन वाले जन्नती ने, तेरी आलन मनन वाले जन्नती ने, तेरे आलन मनन वाले जन्नती ने। आका तेरी आल दिया क्या बातां ने, आका तेरी आल दिया क्या बातां ने, क्या बातां ने। आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने, आमिना पाक दिला दिया क्या बातां ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह जो टाइम दिया है उसको मलहूज़ ख़ातर रखें बराए करम, ताकि महफ़िल पाक के अंदर जो अखलाकियात हैं, जो रवैये हैं, उनकी भी पासदारी होनी चाहिए। वक्त की नज़ाकत को 4 से 5 मिनट दिए हैं तो आका की बरगाह में ये 4-5 दिन बहुत बड़ी बात है। मैं दावत दूंगा
दरबारी सना खां मोहम्मद आतिफ मौलवी को वो तशरीफ़ लाएं, अपने वक्त में 5 मिनट में अपनी हाज़िरी मुकम्मल फरमाएं। मोहम्मद आतिफ मौलवी। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कल्ला मैंने सारा जग कहंदा मोड़े वाले जग नू रंगिया ते कसम रब दी ओनू भी फैज मिलिया। जेड़ा मोड़ा शरीफ चो नंगे आए, कसम रब दी ओनू भी फैज मिलिया। जेड़ा मोड़ा शरीफ चो नंगे आए, क्योंकि पीर मेरे दी मुट्ठी अंदर समुंदर ठा मारे जे किधरे और तेनों फैज नहीं मिलिया। आजा मोड़े वाले आंदे दरबारे। अल्लाह 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 या अल्लाह 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 या अल्लाह। मोड़ा शरीफ तेरा है सोना मुर्शद मेरा है, मोड़ा शरीफ तेरा है सोना मुर्शद मेरा है। जिथे वलियां तेरा लाया, जिथे वलियां तेरा लाया, ओथे रहमत छाई गो। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो या अल्लाह हो। पीर मेरे दी मुट्ठी अंदर समुंदर ठाठा मारे, पीर मेरे दी मुट्ठी अंदर समुंदर ठाठा मारे। जे किधरे तेनू फैज नहीं मिलिया, जे किधरे तेनू फैज नहीं मिलिया, आजा मोड़ दवारे। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो या अल्लाह हो। दरबारी सना खां मोहम्मद आतिफ मौलवी अपने वक्त की नज़ाकत को मलहूज़ खातर रखकर अपनी खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। दिल अकीदत के सजदों को बेताब है, या नबी आपका नक्शे पा चाहिए। मेरी आंखों को हसरत है दीदार की, आपका जलवाए हक नुमा चाहिए। हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, ये बता ए गुनहगार क्या चाहिए। अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए मुस्तफ़ा चाहिए। आपकी अगर हजूर से
निस्बत हो जाए, हजूर से मोहब्बत हो जाए। मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज़ है, मिल जाए ये दौलत बड़ी चीज़ है। इस पर अगर बात की जाए तो बहुत तवील बात की जा सकती है। अल्लाह ताला हमें हजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। आपकी भरपूर मोहब्बतों में तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद हमजा सलीम साहब, तशरीफ़ लाएँ, अपनी खूबसूरत हाज़िरी पेश करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे तो कबल काफ़ी ज़्यादा पढ़ के गए ने, सारे चुप करके बैठे हो। सुभान अल्लाह दी दात देंदे रहा करो। शेर बड़े अच्छे सारे पढ़े ने, सारे कलाम अच्छे पढ़े ने। जाके जड़ा बैठा है उच्ची आवाज़ ना के सुभान अल्लाह। चादरा चो एक बार जरा हाथ कट के इंज दो हाथों को लहरा के हवा च आखो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुण इंज ही जाके उच्ची आवाज़ ना दुरूद पाक पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वक़्त बहुत थोड़ा है ते वक़्त नूं मलहूज़ खातर रखते हाँ। एक कलाम दे दो चार अशार पेश करके इजाज़त चाहांगा। हाँ हैण बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे, जिदे उत्तों गल लंघ जे चुप रहे, जिन्हों समझ आवे सुभान अल्लाह दी दाद उच्ची आवाज नाल। हैण बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे, हैण बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे। साडा रख दे ख्याल बतूल दे शहजादे। हाँ साडा रख दे ख्याल बतूल दे शहजादे। हाँ साडा रख दे ख्याल बतूल दे शहजादे। जिदा अकीदा है एक बार इंज दो हाथों को बुलंद करके, हैण बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे। हाँ हैण बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे, हैण बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे। साडा रख दे ख्याल बतूल दे शहजादे। हाँ साडा रख दे ख्याल बतूल दे शहजादे। उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर सुहेल कलीम फारूकी साहब आप भी मौजूद ने। आप की मौजूदगी च आप दे लिखिया बड़ा खूबसूरत कलाम आप को दुआ लैन वास्ते मिसरा पढ़ने आवा। सदका पाक बतूल दा अपने मंगते नू समझ आवे तो सुभान अल्लाह। सदका पाक बतूल दा अपने मंगते नू, कसम खुदा दी कर दे माला माल, कर दे माला माल बतूल दे शहजादे। हाँ कर दे माला माल बतूल दे शहजादे। हाँ साडा रख दे ख्याल बतूल दे शहजादे। हाँ हैण बड़े लजपाल बतूल दे। एक बारी जरा रल के पढ़ लो शौक आवेगा। हैण बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे। हाँ हैण बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे। उस फिजा दी लबी साहब को दुआ लेना से उस फिजा दी शान दा की, उस फिजा दी शान दा आलम की होसी
जादी शान दा आलम की होसी प्यार करन जिदे नाल बतूल दे शहजादे हाँ हैन बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे हाँ हैन बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे। एक शेर उस तो बाद मकता मेरी हाजिरी मुकम्मल। कलिया छड़ दे नहीं एक पल भी नौकर जेड़ा जाके बैठा है तू हाथों चाह के आके सुभान अल्लाह। शेर सुन के कलिया छड़ दे नहीं एक पल भी नौकर रहंदे हर दम नाल बतूल दे शहजादे हैन बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे हाथ चुके हैन बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे। मक्ता मेरी हाजिरी मुकम्मल। सारे जग दे सारे बाबा जी थोड़ी अज़मत नूं सलाम। सारे जग दे मालिक ने ओ फारूकी अपने उस्ताद मोहतरम को दुआ लेना से साडे सारे जग दे मालिक ने ओ फारूकी कौन पीर अली दे लाल पीर अली दे लाल पीर अली दे हैदर 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 नारा हैदरी पीर अली दे लाल बतूल दे शहजादे हैन बड़े लजपाल बतूल दे शहजादे। माशाल्लाह खूबसूरत कलाम पढ़ने वाले तमामी सनाखां वक्त में इतनी वसअत नहीं है, इसलिए सभी से माजरत। आखिरी सनाखां से कबल हजूर पीर साहब की इजाज़त से 2 से 3 मिनट हाज़िरी के लिए जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शाहिद साहब के साहबजादे सुबहान शाहिद साहब तशरीफ़ फरमा होंगे। उसके बाद प्रोफेसर सोहेल कलीम फारूकी साहब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और मुख्तसर ही पढ़ेंगे। उसके बाद पीर साहब का इंशाअल्लाह ताला खिताब आलिशान शुरू हो जाएगा। सुबहान शाहिद साहब वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं यो जन्नत मदीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में ये क्या जो नबी के पसीने में मौजूद है। बस बड़ी शान बनी घबरा गए। माशाअल्लाह नन्हे सनाखा ने इंतहाई खूबसूरत कलाम पढ़ा कि वो सनाखा जो बज़ाहिर आँखों से नाबीना हैं लेकिन उन्होंने पढ़ते इज़हार किया कि आका की मोहब्बत की जो तस्वीर है वो हमारे दिल में मौजूद है। तो ये बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला हमें औलियाए कामिलीन का फैज़ान नसीब फरमाए। मैं दावत दूँगा जनाब मोहतरम प्रोफेसर सोहेल कलीम फारूकी साहब तशरीफ़ लाएँ अपने खूबसूरत जामे
और मुख्तसर हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल करें। उसके बाद इंशाअल्लाह पीर साहब का खिताब ज़िशान होगा। नारा लगाइए, भरपूर पता चले कि आप जाग रहे हैं। मौसम ने भी आपका साथ दिया, वलियों की बरगाह में बैठे हैं। नारे तकबीर, सब ने एक हाथ को बुलंद करना है नारे तकबीर पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, मोड़ा शरीफ। सुभान दरूद पाक मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे भी अंदाजा है और मौसम की कैफियत भी कुछ ऐसी है। दो अशार हमद बारी ताला के, इसी में ही फ़कीरों का भी जिक्र है और एक मनक़बत हुजूर क़िबला आलम की मैं पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। मशवरा दे रहा हूँ आपको क्या, हाँ हाँ जे तू जाने रहमत हो जाए, घर विच बरकत हो जाए। तवज्जो, ए जे तू जाने रहमत हो जाए, तेरे घर विच बरकत हो जाए। जे तू जाने रब तेरा तेनू ओ कर दे बेखुशहाल, तू अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे नाल, 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 अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे नाल। पावे होड़ अब्दाल कलंदर, करना नहीं किसे दुनिया अंदर। पावे होड़ अब्दाल कलंदर, करना नहीं किसे दुनिया अंदर। कर गए जिमें रब रब कर बल, ओ बिची अली दे लाल, तू अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे नाल, अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे नाल, अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे नाल, अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे। वैसे तो हमने अपने बड़ों से ये भी सुना है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। पर ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ते इन्हां दे कदमां विच बैठ के अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे नाल, अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे नाल, अल्लाह अल्लाह करया कर सच्चे दिल दे नाल। चूंकि निस्बत वाले लोग तशरीफ फरमा है और क़िबला पीर साहब की मौजूदगी में 2 से 3 अशार मनक़बत के पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। मोड़े वाले दिया मेरे ते, ए मोड़े वाले दिया मेरे ते निगामा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगामा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगामा हो गया, मोड़े
मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो। सारे ना पढ़ो जिदे ते पीर बादशाह दी निगाहे पावां नू चुक के इस बात का इकरार ते इजहार करे ते आखे मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो गया, मेरे सिर से करम दिया छावा हो गया, मेरे सिर से करम दिया छावा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो गया, मेरे सिर से करम दिया छावा हो गया, मेरे सिर से करम दिया छावा हो गया। मौसम की कैफियत देखे और सुने शेर कि मोड़े वाले दे में दर बल जदों टुरिया, मोड़े वाले दे में दर बल जदों टुरिया, ओ लोवा तत्तियां भी ठंडियां हवावा हो गया, लोवा तत्तियां भी ठंडियां हवावा हो गया, लोवा तत्तियां भी ठंडियां हवावा हो गया, मेरे सिर से करम दिया छावा हो गया, मेरे सिर से करम दिया छावा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो गया, मोड़े वाले दिया मेरे ते निगावा हो गया, मेरे सिर से करम दिया छावा हो गया, मेरे सिर से करम दिया छावा हो गया, बस तारे शाला ओ दबारा मोड़े वाले दा, बस तारे शाला ओ दबारा मोड़े वाले दा, बस तारे शाला ओ दबारा मोड़े वाले दा, मैनू बस काफी है सहारा मोड़े वाले दा, मैं नौकर 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 मोड़े वाले दा, मोड़े वाले दा, मोड़े वाले दा। माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत हाज़री। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु आज की उर्स मुबारक की अजीम तकरीब के इनअक़ाद पर मोहतरम व मुकर्रम हकीम बरादरान और इनके तमाम साहबजादगान को अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए और ये सिलसिला निस्बत ता देर सलामत और कायम रहे, इसलिए कि आप जितने भी अहबाब हैं हकीम आलमगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदान और उनके पोते और उनके ख़ानदान वाले, आपकी पहचान निस्बत मोड़ा शरीफ है और आपकी पहचान हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। इसलिए आपके जद्दे आला ने मोड़ा शरीफ के औलिया से मोहब्बत की है। आज दुनिया उनको जानती है। आज दुनिया में, दुनिया से चले गए, बाज़ाहिर दुनिया में मौजूद नहीं है,
मज़ार बना हुआ है, लेकिन आज भी पूरे पंजाब में हकीम आलमगीर साहब का नाम चलता है। हकीम आलमगीर साहब की पहचान है। तो आपने उन निस्बतों को कायम रखना है, उन निस्बतों को बरकरार रखना है। हर साल शायान शान तरीके से उर्स मुबारक मनाना है, ताकि पता चल जाए ये निस्बतें क़यामत तक कायम रहती हैं, क़यामत तक कायम रहने वाली निस्बतें होती हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। तशरीफ़ फरमा हुए आज की हमारी महफिल में जनाब मोहतरम तारक गुम्मन साहब वज़ीराबाद से दिल की अमी कराइयों से आपको आने वाले तमाम मेहमानों को, खुलफ़ाए किराम को खुश आमदीद कहते हैं। सरज़मीन मोड़ा शरीफ से आई हुई आलम इस्लाम की अजीम रूहानी खानका की अजीम रूहानी शख्सियत आलमी मुबल्लिग इस्लाम, और इस वक्त सिर्फ रूहानियत पर ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट आपका टाइम लूंगा, सुभान अल्लाह की सदा और ताज़ा दम हो जाए। आपने हजूर पीर साहब का बयान सुनना है। इस वक्त सिर्फ रूहानियत पर ही नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत इंसानियत के हवाले से भी हजूर पीर साहब का नाम है। इंसानियत की खिदमत करना ये सबसे बड़ी अजीम दौलत है, और औलियाई कामिलीन का यही फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हजूर पीर साहब खल के जज्बे से भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सरशार हैं, खिदमत दीन भी कर रहे हैं और रूहानियत पर भी काम कर रहे हैं, और दुखी इंसानियत की खिदमत में भी पेश हैं। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। ये आस्ताने मोड़ा शरीफ के मराकज़ हैं, मोड़ा शरीफ की पहचान है। आपकी भरपूर मोहब्बतों में हजूर क़िबला पीर मोहम्मद मुज्तबा फारूकुल बादशाह साहब सज्जादा नशीन आला मरकज़ी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, चंद लम्हे आपने खामोश नहीं होना, बल्कि हर जबान अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह सदा आ जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, हजूर क़िबला पीर साहब। तमामी अहबाब तशरीफ़ रखें। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। निहायत ही काबिल एहतराम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुज़ुर्गों, उलमाए कराम, मशाइख़ उज़ाम, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ से वाबस्ता अकीदतमंद खुलफ़ाए कराम,
दरबार आलिया ताजियाबाद शरीफ से वाबस्ता तमाम आशिकान, यकीनन ये उर्स शरीफ की महफिल हमारे लिए बाइस रहमत है, बाइस बरकत है, बाइस सादत है, क्योंकि ये महफिल पाक जो हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे और आप अपने तमाम खुलफा कराम को भी ये हुक्म दिया करते थे कि ये उर्स की महफिल क्यों मनानी है। मोड़ा शरीफ पे जैसे एहतमाम होता है उसी तरह से तमाम उनके खुलफा कराम ये तमाम क्यों करते हैं हर साल। तो आप फरमाया करते थे ये महफिल ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। ये महफिल शोदाए करबला के शहीदों की महफिल है। ये महफिल सहाबा किराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की महफिल है। ये महफिल औलिया अल्लाह की महफिल है और ये महफिल मोड़ा शरीफ के बुजुर्गों की महफिल है। तो आप फरमाया करते थे इस महफिल में बड़े खलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े अदब के साथ आया करें, क्योंकि जो अदब वाले होते हैं वही कुछ फैज़ भी हासिल करते हैं और वही मकाम और मर्तबा भी हासिल करते हैं, क्योंकि अदब है पहला करीना मोहब्बत के करीनों में। और जो बाअदब होते हैं वही बामुराद होते हैं। जो बेअदब होते हैं वो जितना मर्जी अमाल कर लें, सखावत कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो बेअदब हैं उनके तमाम वो अमाल ज़ाया हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बत वाला बनाए, अदब वाला बनाए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी फरमा बरदारी हमारे दिलों में जिंदा फरमाए। ब्रादरान दीन व मिल्लत, औलिया अल्लाह की जिंदगियां हमारे लिए एक रोशन चराग की मानंद हैं। उनके अक़वाल, उनकी सोहबत में बैठना, उनकी जिक्र की मजलिस में बैठना, इससे इंसान के दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, औलिया अल्लाह के मुतल्लिक जब पूछा गया तो आपने फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनकी सोहबत में बैठो या जिनके चेहरे को देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। यानी औलिया अल्लाह वो लोग हैं कि जब आप उनके चेहरे को देखें या उनकी मजलिस में बैठें या उनकी गुफ्तगू सुने तो आपको अल्लाह याद आ जाए। आप दुनिया की तमाम माल व दौलत, इज्जत और शोहरत, उस सब को छोड़ के आजिज़ी और इंकिसारी अपना लें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में बस जाए। ब्रादरान दीन व मिल्लत, ईमान वाले हैं ही वो लोग जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जिनका जिंदगी का ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, हर कदम हर लम्हे में वो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, गुलामी और फरमा बरदारी करते हैं। औलिया अल्लाह की मजलिस में आप बैठें, कई दफा ऐसा इत्तफाक हुआ, बुजुर्गों से हमने सुना कि वो बुजुर्गों की जब सोबत में बैठते थे तो बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठते और बुजुर्ग
अपनी खुशी से, मोहब्बत से उन्हें आने वालों को उन पर शफकत, मोहब्बत और उन्हें खुशी की निगाह से देखते। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब कोई दुनियादार किसी अल्लाह वाले की मजलिस में बैठा तो उस शख्स की इस्लाह के लिए, उस शख्स की तरबियत के लिए उनको समझाया गया, बाज़ औक़ात डांटा गया। तो मुझसे हमारे बुजुर्गों के बारे में बहुत से सहाफ़ी हजरात ने सवाल किया कि जी आपके दादा हजूर जो थे वो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो तबीयत के सख्त भी थे, कई दफ़ा वो डांट भी देते थे। तो मैंने उनको समझाया, उनको बताया कि जो औलिया अल्लाह की डांट है दरअसल वो इस्लाह होती है और वो अल्लाह ही के लिए किसी से राजी होते हैं और अल्लाह ही की वजह से किसी से नाराज होते हैं। यानी जब कोई शख्स अहकामात इलाही को मानता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानता है, शरीयत पर अमल करता है, अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को रखता है, तो फिर वो वली भी उससे खुश होते हैं। और जब कोई शख्स शरीयत को नहीं मानता, अहकामात इलाही को नहीं मानता, बेअदबी करता है, तो फिर अल्लाह की रजा की खातिर उस शख्स को डांटा भी जाता है, समझाया भी जाता है कि तुम लोग अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अपनी जिंदगी को बसर करो, अपने किबले को दुरुस्त करो, सिराते मुस्तकीम के राह को अपनाओ। तो ब्रादरान दीन व मिल्लत, बुजुर्गों का राजी होना भी अल्लाह के लिए है, नाराज होना, समझाना भी अल्लाह के लिए है। अल्लाह पाक बुजुर्गों का साया ता देर कायम फरमाए। सूफी पीर हकीम मोहम्मद आलमगीर साहब रहमतुल्लाह, आपके बारे में भी यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि आप भी लोगों को नसीहत फरमाते होते थे, लोगों की इस्लाह फरमाया करते थे, बिलखसूस बच्चों की, जवानों की, और उन्हें नमाज की पाबंदी का, रिज़्क़े हलाल की पाबंदी का उन्हें खास पैगाम दिया करते थे। जो मोड़ा शरीफ का मिशन है वो उन लोगों के दिलों में रोशन और मुनव्वर फरमाते थे। फिर जिक्र की मजालिस का खास एहतमाम फरमाते थे। तो ब्रादरान दीन व मिल्लत, आज इसी वजह से लोग हकीम आलमगीर साहब रहमतुल्लाह को याद करते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ब्रादरान दीन व मिल्लत, आज लोग इसी वजह से हकीम साहब को, उनको याद करते हैं, उनकी सोबत, उनकी मजलिस को याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस खानकाह को आबाद फरमाया अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से। मैं गुज़िश्ता रात वजीराबाद में भी ये बात कर रहा था कि बाज़ जगह ऐसी होती हैं जो इलाके में सबसे बाबरकत जगह होती हैं, क्योंकि वहां 24 घंटे अल्लाह का जिक्र होता है। और वो जगह, जिस तरह आपका ये गांव है, इस गांव में जो सबसे पाकीज़ा और बाबरकत जगह है वो
किसी बड़े शख्स का डेरा या बड़ी हवेली या घर नहीं, बल्कि सबसे बेहतर और अफजल जगह वो है जहां अल्लाह का घर तामीर हुआ है। जो अल्लाह के घर हैं वो इस इलाके में सबसे बेहतर और अफजल जगह है। इसी तरह से फिर वो जगह जिस तरह ये खानकाह है, ये अल्लाह के जिक्र के लिए वक्फ की गई है, ये जगह बाबरकत है, अहमियत वाली है। तो ब्रादरान दीनो मिल्लत, इसी तरह से बाज अयाम भी ऐसे होते हैं जो बाकी तमाम अयाम से, बाकी तमाम दिनों से ज्यादा अफजल और बाबरकत होते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ईद के दिन बाबरकत दिन है, उसमें अल्लाह ने रहमतें रखी हुई हैं, बरकतें रखी हुई हैं। जैसे रबीउल अव्वल शरीफ का 12 रबीउल अव्वल का दिन, जिस पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, वो दिन बाबरकत दिन है। इसी तरह से बाज रातें भी आम रातों से ज्यादा बाबरकत होती हैं, और इसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है। जिस तरह से शबे कदर की रात है, लैलतुल कदर की रात, वो बाकी तमाम रातों से ज्यादा बाबरकत है। और जो उस रात इबादत करता है उसे 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। इसी तरह से शबे बारात की रात, जो कि ये पाकीज़ा महीना है शबान का, इसकी 15वीं रात शबे बारात की रात होगी। वो रात इबादत वाली रात है, बाबरकत रात है, जिसे लैलतुल मुबारका भी कहा गया, मुबारक रात। लैलतुल रहमा भी कहा गया, रहमतों वाली रात, बरकतों वाली रात, जिस रोज गुनाहगारों को बख्शा जाएगा, खताकारों को बख्शा जाएगा, बेरोजगारों के रिस्क में बरकत अता किया जाएगा, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाई जाएगी। जिस रोज जो है मोहताजों की दुआ सुनी जाएगी, जरूरतमंदों की हाजत पूरी होती है। तो ब्रादरान दीनो मिल्लत, हमें चाहिए कि हम भरपूर एहतमाम फरमाएं। ऐसी रात में सजदा व क़याम करें, तिलावत कुरान मजीद करें, नवाफिल पढ़ें, सदका व खैरात करें। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं तो उनकी कब्र पे जाके दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए। ब्रादरान दीनो मिल्लत, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि हमारे वालिदैन अपनी औलाद के लिए कितनी मेहनत और सख्तियां बर्दाश्त करते हैं। दिन रात रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कोई अपने घरों को, इलाकों को छोड़ देता है, कोई अपने वतन को छोड़ देता है, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाने के लिए, उनकी तरबियत के लिए सब एहतमाम करते हैं। इसी तरह से औलाद का भी हक है कि जब वालिदैन दुनिया फानी से रुखसत हो जाएं तो वो भी उनके इसाल सवाब के लिए कुरान की तिलावत करें, उनके सवाब के लिए जो उन्होंने वसीयत की हो उस वसीयत पर अमल करें, सदका व खैरात करें, उनके लिए नवाफिल पढ़ें, उनके दुराजात बुलंदी के लिए, उनके लिए बतौर सदका जारिया नेक अमाल करें। वो अपनी माल, दौलत, जायदाद, विरासत सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। जैसे आप हकीम मोहम्मद आलमगीर साहब की मिसाल देख लें कि वो सब कुछ अपनी औलाद के लिए छोड़ गए।
आज उनकी औलाद उनके नाम से और उनके नाम का आज वो खा रहे हैं, ये हकीम साहब की बरकत है। तो अगर आप सब मिलके जिस तरह से ये एहतमाम करते हैं, ये एहतमाम अगर करते हैं तो ये कोई हकीम साहब पे एहसान नहीं बल्कि ये आपके लिए सादत है, ये आपके रिस्क में बायसे बरकत है। तो अल्लाह पाक हकीम साहब की तमाम औलाद को, उनके अकीदतमंदों को हर साल इससे भी बढ़ चढ़ के उर्स की महफिल मनाने की तौफीक अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। ये उनकी वसीयत थी कि उनके बाद भी उनका यहाँ लंगर जारी रहे, लंगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से जारी रहे और लोग यहाँ आए, यहाँ आके दुआ करें, अपनी तकलीफों को बयान करें, तौबा और इस्तग़फ़ार करें। तो ब्रादरान दीन व मिल्लत, अल्लाह पाक ऐसी जगहों को आबाद फरमाए जहां अल्लाह का जिक्र होता है, मखलूक खुदा की खिदमत होती है। हज़रत सैयदना बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह, आप औलिया अल्लाह की शान, मकाम और पहचान कराते हुए बताते हैं कि अल्लाह के वली वो होते हैं जो शरीयत के पाबंद हों, वही तरीकत पे चलता है जो शरीयत का पाबंद हो, जो सुन्नतों के तारिक हो, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर ना अमल करते हों। आप फरमाते हैं वो कभी अल्लाह के वली नहीं हो सकते। आप फरमाते हैं कि वो लोग जो अहकामात इलाही को मानते हैं और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हैं, वही अल्लाह के सच्चे वली हैं, वही औलिया अल्लाह हैं। और ब्रादरान दीन व मिल्लत, ऐसे लोगों की मजालिस में बैठ के आपका दिल पाक व साफ होता है। औलिया अल्लाह की मजलिस में आपको फिक्र आखिरत दी जाती है, आपको बताया जाता है कि दुनिया की माल और दौलत कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि असल अहमियत और असल दौलत इंसान का ईमान है। इंसान के दिल में जो इश्क इलाही है, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही असल ईमान की दौलत है, वही इस दुनिया में भी काम आनी है, आखिरत में भी काम आनी है। एक बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं कि परिंदे जो हवा में उड़ते हैं, उनके दोनों अतराफ पर होते हैं, दाएं जानिब भी पर होता है, बाएं जानिब भी पर होता है। और अगर दोनों पर सलामत हों तो तभी वो परिंदा परवाज करता है आसमानों की बुलंदियों में, चाहे वो कबूतर है या चिड़िया है या कोई और परिंदा है। तो आप मिसाल देते हैं कि इंसान की मिसाल भी ऐसे है परिंदे की मानिंद, कि अगर उसके एक हाथ में शरीयत हो, एक हाथ में तरीकत हो, यानी वो शरीयत का भी पाबंद हो, तरीकत का भी पाबंद हो, शरीयत पे भी अमल करता हो, तरीकत पे भी चलता हो, तो फिर ही वो परवास करेगा, कामयाबी की राह चलेगा। अगर वो कोई एक, उसके दामन में किसी कोई एक चीज की कमी है, तो फिर उसकी रफ्तार में वो तेजी नहीं आएगी। ब्रादरान दीन व मिल्लत, आज हमें औलिया अल्लाह की दामन से वाबस्ता होना है, क्योंकि वो लोग अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया, अल्लाह वालों
के मुतल्लिक भी फरमा दिया और उन लोगों के मुतल्लिक भी फरमा दिया जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कुरान करीम में ये वाज़े बता दिया कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की निशानी ये है कि वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। ब्रादरान दीन व मिल्लत, अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल करनी है, अगर सच्चे दिल से अल्लाह की अताअत करनी है, तो फिर फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी होगी, फिर दरे मुस्तफ़ा पे आना होगा, फिर दरे मुस्तफ़ा पे अपना सर झुकाना होगा। और अगर दरे मुस्तफ़ा पे आने के लिए कामयाबी का रास्ता चाहिए, तो फिर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के दर पे जाना होगा, फिर हसनैन करीमैन के दर पे जाना होगा, फिर अपने दिल में पंचतन पाक की मोहब्बत को जिंदा रखना होगा, अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत को जिंदा रखना होगा, हसनैन करीमैन की मोहब्बत को जिंदा रखना होगा। ये महीना शबान का महीना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। अब अगर उम्मतियों ने रमजान में बरकत समेटनी है, तो फिर जैसे आप में से अक्सर लोग जिम्मेदारा करते हैं, फसलें काश्त करते हैं, बीज बोते हैं तो फौरन फसल नहीं आ जाती, पहले जमीन को हमवार करना होता है, बराबर करना होता है, फिर उसको हमवार करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर उसके बाद पानी लगाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह के फजल व करम से फसल उगना शुरू होती है। तो रजब का महीना जो है वो बीज बोने का महीना है, शबान का महीना पानी देने का महीना है, और रमजान का महीना फसल को काटने का महीना है, उससे फायदा उठाने का महीना है। तो ब्रादरान दीन व मिल्लत, इस महीने में ताजदार अंबिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजे रखा करते थे, नवाफिल पढ़ा करते थे, रातों को क़याम किया करते थे, रातों को तिलावत कुरान मजीद किया करते थे। हम सबको भी चाहिए कि हम भी इस महीने में ख़ास एहतमाम करें, रोज़े रखें, तिलावत कुरान करें, दरूद व सलाम पढ़ें, सदका व खैरात दें, अपनी माल का ज़कात दें, ताकि आपके जिस्म के साथ साथ आपका माल भी पाक हो। ब्रादरान दीन व मिल्लत, अल्लाह पाक हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब फरमाए। आखिरी हदीस शरीफ का मफ़हूम बयान करके इजाज़त चाहूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आप अपने रब का पैगाम लेके आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम सुन के आमीन 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 कहते हैं। जो आपके ग़ुलाम सहाबा किराम वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी इरशाद फरमा दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी अभी
अल्लाह के फरिश्ते जबरील अमीन अलैहिस्सलाम अपने रब का पैगाम लेकर आए हैं कि वो लोग जिन्होंने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत किए बगैर मर गए तो वो दोज़ख में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। यानी वो लोग जिनके बूढ़े वालिदैन जिंदा हैं, चाहे वालिद जिंदा है चाहे वालदा जिंदा है, अगर वो अपने वालिदैन की फरमा बरदारी नहीं करते, खिदमत नहीं करते और उनके बेअदब हैं, नाफरमान हैं, तो ऐसे लोग दोज़ख में जाएंगे। ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं जब तक कि वो अपने वालिदैन की फरमा बरदारी ना कर लें। दूसरी मर्तबा आपने आमीन फरमाया कि वो लोग जो रमज़ान का पाकीज़ा बाबरकत महीना पाएं और अपने गुनाहों की बख्शिश कराए बगैर मर गए तो ऐसे लोग भी दोज़ख में गए। यानी वो लोग जो रमज़ान के बाबरकत महीने में भी सही एहतमाम ना कर सके, फ़र्ज रोज़े ना रख सके, जो ज़कात फ़र्ज है वो ना अदा कर सके, गुरबा और मसाकीन की मदद ना कर सके, सुलह रहमी ना कर सके, इबादत ना कर सके, तौबा और इस्तग़फ़ार करके अपने रब को ना मना सके, तो ऐसे लोग भी दोज़ख में जाएंगे। फिर ऐसे तबके के बारे में कहा कि वो लोग जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पे दरूद सलाम ना पढ़ें तो ऐसे लोग भी मर गए तो दोज़ख में जाएंगे। तो ब्रादरान दीन और मिल्लत, हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में रखें। गुज़िश्ता रात भी मैंने ये बात की थी कि वालिदैन के नाफरमान हों या वो लोग जो आदि नशे के हों, शराब नोशी करते हों, उनकी तौबा कबूल नहीं जब तक कि वो ये नशा ना छोड़ दें और रब की बारगाह में सच्ची तौबा ना कर लें। वो लोग जो मुशरिक हैं, शिरक करने वाले हैं, एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत करने वाले हैं, ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं। ऐसे लोग जो वालिदैन के नाफरमान हैं उनकी तौबा कबूल नहीं जब तक कि वो वालिदैन की फरमा बरदारी इख्तियार ना कर लें, सच्ची तौबा ना कर लें। वो लोग जो दिल में कीना रखते हैं, हसद रखते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को उनसे जलते हैं, हसद करते हैं, चाहे उनकी नौकरी की वजह से, उनके माल की वजह से, उनके अच्छे कारोबार की वजह से, ऐसे लोगों की भी तौबा कबूल नहीं जब तक वो अपने दिल में से इस मैल को ना निकाल दें। मुतकब्बिर लोग जो गरूर और तकवा करते हैं, जो गरूर और तकब्बर करते हैं, ऐसे तकब्बर करने वाले लोगों की भी तौबा कबूल नहीं जब तक कि वो अपना गरूर तकब्बर को छोड़ ना दें और आजिज़ी और इनकिसारी ना इख्तियार कर लें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें और हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, फरमा बरदारी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में हकीम साहब की तमाम साहबजादगान उनको उर्स शरीफ की मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए। बिलखसूस हकीम सूफ़ी मोहम्मद जमील साहब रहमतुल्लाह के तमाम साहबजादगान जिन्होंने खसूसी कोशिश की, हकीम हाजी मोहम्मद उमर साहब और तमाम हकीम आलमगीर साहब के साहबजादगान, अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए, इस जगह को मज़ीद आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, मखलूक खुदा की खिदमत नसीब फरमाए। तमाम अहबाब मेरे साथ मिल के दुआ फरमाएँ
दुआ के बाद इंशाअल्लाह लंगर शरीफ का भी बाकायदा एहतमाम है और मुलाकात भी इंशाअल्लाह होगी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमाइन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरे ज़िक्र की महफ़िल को सजाया, तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की महफ़िल को सजाया। ए मालिक, हम सब का यहाँ आना कबूल और मंजूर फरमा, बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। दूर और नज़दीक से जितने अहबाब हाजिर हुए, तमाम गुलामान मुस्तफ़ा और आशिकान को या अल्लाह रहमतें अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब फरमा, आपकी फरमा बरदारी नसीब फरमा। या अल्लाह, सबके रिज़्क़ व माल में बरकतें अता फरमा। या वहाब व रज़ाक, सबको अपने गैब से मदद फरमा। या अरहम राहिमीन, सब पे रहम फरमा। ए मालिक, सबकी हाजात को कबूल फरमा। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। हाजरीन के दिलों में जो दुआएं हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। ए मालिक, हम पे रहम फरमा, हम पे करम फरमा, हम पे फजल फरमा। या अल्लाह, हमें तमाम जालिमीन से बचा, हासदीन से बचा, मुनाफिकीन से बचा, शयातीन से बचा। या अल्लाह, रमज़ान के पाकीज़ा बाबरकत महीने में हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, गुरबा व मसकीन की मदद करने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक, तू हमसे राज़ी हो जा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तू वहाब व रज़ाक है, तू रहमान और रहीम है। या अल्लाह, तू गफ़ूर और रहीम है, हम सब पे रहम फरमा दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं, या अल्लाह, हमारी खाली झोलियों को माला माल फरमा दे। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं, औलाद नरीना अता फरमा दे। या अल्लाह, जो औलाद वाले हैं, उन्हें औलाद की खुशियां नसीब फरमा दे। ए मालिक, जिनके रिस्क में बेबरकती है, तंगदस्ती है, उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा दे, उनको रहमतें अता फरमा दे। या अल्लाह, दूर और नज़दीक से जितने अहबाब हाजिर हैं, हर कदम के बदले नेकियां अता फरमा, बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, जिन जिन अहबाब ने हकीम साहिबान के साथ इस महफिल पाक में तावन फरमाया, या अल्लाह, उन सब के घरों में रहमतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा, खुशियां अता फरमा, उनके रिज़्क़ व माल में बरकतें अता फरमा। ए मालिक, तू दिलों के हाल जानता है। या अल्लाह, हमारे जंग आलूद दिलों को पाक व साफ फरमा दे। अल्लाह के जिक्र से हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरकत के तो फैल। ए मालिक, हमारे घरों में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा दे, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जितने भी या अल्लाह अहले मोहल्ला अकीदतमंद इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, या अल्लाह, सबके दराजात को बुलंद फरमा। बिलखसूस अमजद साहब की वालदा साहिबा के दराजात को बुलंद फरमा। हकीम मोहम्मद जमील साहब के दराजात को बुलंद फरमा। हकीम मोहम्मद आलमगीर साहब के दराजात को बुलंद फरमा। उनकी जोजा मुतरमा के दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, जितने लोग इस दरबार से वाबस्ता हैं, मोड़ा शरीफ से वाबस्ता हैं, ए मालिक, सबकी हाजात को कबूल फरमा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। इस महफिल में आने वाले सब हजरात पे या अल्लाह अपना करम फरमा दे, फजल फरमा दे, सबकी दिली दुआओं को कबूल फरमा दे। ए मालिक, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान को सलामती इस्तेकाम अता फरमा दे।
नेक व साले क़यादत अता फरमा दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ए मालिक सबको फतयाबी अता फरमा दे, कामरानी अता फरमा दे। बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे। या अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा दे। या अल्लाह आज़ादी की दौलत अता फरमा दे। ए मालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जितने बच्चे, मर्द, बूढ़े, बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चियां यहाँ हाजिर हैं, या अल्लाह इनके दिल में जो ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह उन तमाम हाजात को, ख्वाहिशात को कबूल फरमा दे, सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह किसी को खाली हाथ न लुटा, सब पे करम फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम अहबाब जिन्होंने मुलाकात नहीं की है, हजूर पीर